प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ा। परमेश्वर को हम कोटि कोटि धन्यवाद दें। प्रेज द लॉर्ड। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी आपके सम्मुख को उपस्थित हूँ। और आज हम जानेंगे परमेश्वर की महिमा करने के 5 तरीके। बहुत आसान है और इससे हम परमेश्वर की प्रतिदिन महिमा कर सकते हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के इस वचन को हम शुरू करेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, क्योंकि तू इस योग्य है। धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए जो तूने हमें दिखाया है। आज के वचन के लिए विनती करता प्रभु, इसे शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख सुन रहे हैं उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी को, चिंता को, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। और संदेश है कि हम परमेश्वर की महिमा कैसे कर सकते हैं। तो 5 तरीके मैं आज आपको बता रहा हूँ कि हम 5 तरीकों से परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय और उसके 7 पद को हम देखेंगे। वहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ लिखा है, और उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो। पहली बात है। और फिर आगे लिखा है, और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुँचा है। और उसका भजन करो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए, यानी कि जिसने पूरी सृष्टि को बनाया है। उससे डरो, उसकी महिमा करो। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि न्याय का समय आ पहुंचा है। प्रभु यीशु मसीह का शुभ आगमन बहुत निकट है। तो हमें किस प्रकार से परमेश्वर की महिमा करनी है, आज हम इन बातों को देखेंगे। यहाँ लिखा है कि परमेश्वर की महिमा करो, क्योंकि न्याय का समय आ पहुंचा है। तो कैसे हम परमेश्वर की महिमा करें? तो ये 5 पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मैं यहाँ पर लिखता भी जा रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं और इससे प्रचार भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे नीति वचन 14 अध्याय और उसके 31 पद को हम पढ़ेंगे। जो कंगाल पर अंधेर करता, वह उसके कर्ता की निंदा करता है। यानी कि कंगालों को सताना, उनके साथ गलत व्यवहार करना और उनके नुकसान कर देना, गलत तरीके से उनके साथ व्यवहार करना। यानी कि जो कंगाल पर अंधेर करता, वह उसके कर्ता की निंदा करता है। यानी कि अगर हम कंगाल के ऊपर अंधेर कर रहे हैं तो उसका कर्ता कौन है? वो परमेश्वर है। हम उसकी क्या कर रहे हैं? निंदा कर रहे हैं। परंतु जो दरिद्र पर अनुग्रह करता है वह उसकी महिमा करता है। दरिद्र पर, गरीब पर अनुग्रह करना, उस पर अपने अनुग्रह की दृष्टि बनाकर रखना, उस पर दया करना, उसके लिए कुछ कर देना, उसका भला करना, उसकी सहायता करना, मदद करना, ये क्या है? ये परमेश्वर की महिमा करना है। क्योंकि वो परमेश्वर का बनाया हुआ है। क्योंकि हम पढ़ते हैं ना उत्पत्ति 1 की 26-27 में कि परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। तो चाहे वो दरिद्र हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, कोई सी भी जाति धर्म का हो, किसी भी राष्ट्र का हो, परमेश्वर का बनाया हुआ है। परमेश्वर उसका कर्ता है। तो यहाँ गरीबों के विषय में लिखा है कि दरिद्र पर अनुग्रह करता वह उसकी महिमा करता है। जो दरिद्र पर अनुग्रह करता है वो परमेश्वर की महिमा करता है। ये पहला पॉइंट। आइए दूसरा पॉइंट देखेंगे। दूसरा पॉइंट है भजन संहिता 29 अध्याय और उसका 2 पद। यहाँ लिखा है, यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। दंडवत करना, नतमस्तक करना, भक्ति करना, महिमा करना है। लेकिन कैसे? पवित्रता से शोभायमान होकर। हमारा विचार, हमारी जुबान, हमारा चाल चलन, दृष्टि, हम शुद्ध, हम पवित्र हों, उससे शोभायमान हो। शोभायमान होकर मतलब उससे सज कर, संवर कर, पवित्रता से संवर कर हम उसको दंडवत करें, तब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये दूसरा पॉइंट है कि हम पवित्रता से शोभायमान होकर ही उसके पास आए, तब हम उसकी महिमा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा पॉइंट भजन संहिता में ही है,
और उसका 96 भजन संहिता 96 अध्याय और उसका 8 पद। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है। यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है। और लिखा भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ। भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ। भेंट क्या है? वो परमेश्वर के लिए वो ज़रूरी चीज़ें जो परमेश्वर हमसे मांगता है, वो हमारा हृदय मांगता है, वो हमारे विचारों को मांगता है, वो हमें मांगता है। हम खुद परमेश्वर के लिए एक भेंट है। प्रेज द लॉर्ड। बाकी भेंट अलग हैं जो भी हम चर्च में देते हैं, पैसे के तौर पर, राशन के तौर पर, जो कुछ भी हम भेंट लेकर आते हैं चर्च की ज़रूरतों के तौर पर, वो चीज़ अलग है। लेकिन परमेश्वर की जो विशेष भेंट है वो हम खुद हैं। हम वो भेंट जब हम चढ़ाते हैं परमेश्वर को तो हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। जब हम किसी गैर मामूद के आगे नहीं झुकते, हम मुल्ला मौलवी पंडितों के पास जा जाकर परमेश्वर को रिस नहीं दिलाते, हम वहाँ जाकर अपने समय को बर्बाद करते हैं और परमेश्वर को रिस दिलाते हैं। हमें परमेश्वर के पास रहना है, उसके निकट आना है, अपने आप को भेंट के रूप में परमेश्वर को समर्पित कर देना है, तब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए देखेंगे चौथा पॉइंट क्या है। चौथा पॉइंट है भजन संहिता 50 अध्याय और उसका 23 पद। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते रहे। सुख हो, दुख हो, परेशानी हो, चिंताएं हो, आनंदित हो, जैसी भी परिस्थिति में हम हो, हम परमेश्वर को धन्यवाद करते रहें। जब हम परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं उस समय हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर को ऊंचा उठाते हैं। कहते रहें परमेश्वर तेरा धन्यवाद, हर बात में धन्यवाद करें ताकि परमेश्वर की महिमा होती रहे। प्रेज द लॉर्ड। ये हैं 4 पॉइंट परमेश्वर की महिमा करने के। और अंत में हम देखेंगे 5वां और आखिरी पॉइंट। ये है भजन संहिता में ही है 86 अध्याय उसका 12 पद। यहाँ लिखा है, हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूँगा और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूँगा। संपूर्ण मन से यहोवा को धन्यवाद देते रहना। लिखा है कि मैं, हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूँगा और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूँगा। सदा जब हम परमेश्वर की महिमा करते रहते हैं तो हम बहुत बड़ी महिमा परमेश्वर की करते हैं। धन्यवाद करते रहें, भेंट चढ़ाते रहें और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते रहें। कहते रहें, प्रभु मैं घटूं और तू मुझ में बढ़ता चला जाए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। तो 5 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। ये 5 पॉइंट हैं परमेश्वर को ऊंचा उठाने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। अगर वचन आपको पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नया वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचे। और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूँगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेके। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन अपना ख्याल रखिए। प्रेज द लॉर्ड।